हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम लोग तुलसी विवाह हर साल करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही सरल विधि जिसके द्वारा आप तुलसी विवाह संपन्न कीजिए। तो एकादशी के दिन देव उठनी एकादशी कहा जाता है और इसमें दीपदान और व्रत का बहुत ही महत्व है। तो तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले हमें चाहिए माता की चुन्नी तुलसी विवाह के लिए, और मौसमी फल लेना बहुत ज़रूरी है। आंवला, सिंघाड़ा और गन्ना, इसको आप जरूर चढ़ाइएगा। और आप जो भी श्रृंगार का सामान माता जी को चढ़ाना चाहें, चूड़ी, बिंदी, और ये मैंने रुई की बाती में सिंदूर और कुमकुम लगा के इस तरह से माला बनाई है, ये भी आप चढ़ा सकते हैं। और दूसरी माला भी चढ़ा सकते हैं, फूलों की माला चढ़ा सकते हैं। फूल और सिंदूर बहुत ज़रूरी है, हल्दी, कुमकुम और मौली। और ये मैंने बनाया है प्रसाद यानी मखाने की खीर, और 4 से 5 बाती मैंने घी में डुबो के रखी है। दीपदान का इस पर बहुत महत्व है। और ये मैंने जल लिया है स्नान के लिए, और ये मैंने अस्तल कमल बनाया है। इसके अलावा आप कोई भी रंगोली कुछ बना सकते हैं। और इस तरह से मैंने तुलसी के गमले को पूर्व दिशा की ओर रखा हुआ है इस तरह से। और उसके बाद इनके साथ शालिग्राम भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे घर के मंदिर में शालिग्राम जी विराजमान हैं, तो उनको मैं लेके जा रही हूँ। तो तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से किया जाता है, इनका गठबंधन किया जाता है। तो जितना हो सके पहले आप तुलसी और शालिग्राम जी को स्नान कराइए, और उसके बाद हल्दी और कुमकुम से उनको तिलक करिए। तो मेरी मम्मी ने आज फास्ट रखा है एकादशी का। तो एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं होता, ना ही चावल हम दान करते हैं, ना ही चावल घर में बनता है। वैसे तो किसी भी एकादशी को हम चावल नहीं बनाते, तो इसीलिए मखाने की खीर मैंने बनाई है आज। बाकी आप कुछ भी जो भी आप चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं भोग में, प्रसाद में। तो मैंने इस तरह से चूड़ी पहना दी है। आप तुलसी माता जी का श्रृंगार अच्छे से करिए, जो भी श्रृंगार की चीज़ें हैं, पर मेन होती है चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और माता जी की चुनरी, या फिर आप साड़ी भी पहना सकते हैं, इसे लपेट सकते हैं चारों तरफ। और जो भी फल फ्रूट आपके पास हो आप उनको चढ़ाइए। सब कुछ चढ़ाने के बाद, श्रृंगार करने के बाद, तुलसी माता का श्रृंगार अच्छे से हो जाए, उसके बाद हम गठबंधन करेंगे। इस तरह से आप सरल तरीके से गठबंधन कर सकते हैं। और उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे, फूल अर्पित करेंगे। और सिंदूर चढ़ाना मत भूलिएगा। तो हम माता जी को सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद हम दिया जलाएंगे और माता जी की आरती करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि दीपदान का इस दिन बहुत महत्व है। तो आप घर में 5 दिए जलाइए, 11 दिए जलाइए, लेकिन दीपदान जरूर करिए। शाम के समय भी आप घर के मुख्य द्वार पर दिए जरूर लगाएं। तो धूप अगरबत्ती आरती करने के बाद हम, अगर आप माता जी के भजन गा सकें, उनके भजन गाइए, सुंदर गीत गाइए। और उसके बाद हम भोग लगा रहे हैं मखाने की खीर। तुलसी तो ध्यान रहे कि आज के दिन हमें चावल नहीं चढ़ाना है। तो तुलसी विवाह की ये बहुत ही सरल विधि है, इतना तो आपको करना ही है। तो आज एकादशी के दिन हमने तुलसी विवाह किया है, और पूर्णिमा के दिन यानी कि पूर्णमासी के दिन हम तुलसी माता जी की विदाई करेंगे। विवाह के बाद तुलसी माता और शालिग्राम जी को शुभकामनाएं दीजिए, विवाह की बधाई दीजिए, मंगल गीत गाइए, घर में प्रसाद बांटिए। थैंक यू सो मच।